हाँ साथियों, माधव कैसेट कंपनी की तरफ से लेकर के चल रहे हैं किस तरह से एक बहन ने अपने भाई का कत्ल अपने हाथों से किया, वो भी भाई दोज वाले दिन। तो आए गौर करते हैं इस छोटी सी कहानी में कि किस तरह से बहन भाई का पवित्र प्यार सर्वसार हुआ, किस तरह से बहन ने अपने भाई को मौत के घाट उतारा। तो आओ गौर करते हैं। राजस्थान के बीच में कर्णपुरा एक गांव, बहादीन गरीब किसान थे, नाम था पातीराम। राजस्थान प्रांत में कर्णपुरा नामक एक गांव था, जिनमें एक बड़े गरीब किसान पातीराम रहा करते थे। और इनके घर में शांति नाम की पत्नी थी। ऐसा ही नहीं, अरे शांति नाम घर में घरवाली, पातीराम किसान के घर में शांति नाम घर में घरवाली, मेरे भैया। राजस्थान प्रांत में कर्णपुरा गांव में जो पातीराम रहते थे, उनकी पत्नी का नाम था शांति, और उनके घर में एक बिटिया ने जन्म लिया। कुछ दिन के बाद एक बेटा ने भी जन्म लिया। मेरे भैया, जब धीरे धीरे आंगन में वो लड़की सियानी होने लगी, समझदार होने लगी, ऐसा ही नहीं, और धीरे धीरे आंगन में सियानी भई सुकुमारी। जब प्रेम लता है नाम, ए प्रेम लता है नाम रे, सुनियो कथा हमारी। महाराज लली को सुंदर बदन विशेष, धीमी हसन मंद मुस्कान, लंबे लंबे केस। भैया दिन दिन सियानी भई लगी, पढ़ी वे हो जाती है। अब तो इस दिन सियानी भई लगी, पढ़ी वे हो जाती है। पढ़ी वे हो जाती है, लली पढ़ी वे हो जाती है, बिटिया पढ़ी वे हो जाती है। भैया दिन दिन सियानी भाई लगी, बड़ी देर हो जाती है। मेरे भैया, आज जिस समय प्रेमलता नाम रखा गया उस लड़की का, धीरे धीरे लड़की सियानी हुई, पढ़ने के लिए विद्यालय में जाने लगी। और जब पढ़ने जाने लगी, देखने में बड़ी सुंदर थी। ऐसा ही नहीं, अरे देखन में प्यारी लगे रे मेरे भैया, जाको रूप हो करता रही।
दिया कोई चेहरा चंद्र समान जी। मेरे भैया देखने में लड़की बड़ी सुंदर थी और सुंदर होने के साथ साथ जब पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजी गई तो सहेलियों के साथ पढ़ने के लिए जाती है। जब यौवन अवस्था आने को, उस समय हाई स्कूल की पढ़ाई में वो लड़की है, लेकिन अरे शिक्षा पाने तो लली नित पढ़ने जाती है, लली नित पढ़ने जाती है। संग सहेली साथ लौट के घर पे आती है। उम्र थी बिटिया की बारी और कॉलेज के एक लड़का से बनकर बैठी आई। शिवम, जब उम्र ऐसी है लला, पढ़ने के लिए कॉलेज में गई, सहेलियों के साथ में है, लेकिन नजर अलग ही है। कॉलेज के लड़का पर दीवानी बन बैठी। उम्र थी बिटिया की बारी और कॉलेज के एक लड़का से वो कर बैठी आई। उस लड़की ने, जिसका नाम प्रेमलता था, प्रेम के जाल में पड़ गई। अरे प्यारी तना की ना सच्चा, और उन दोनों की बात जान गए कॉलेज के बच्चा। एक कवि कह रहा है, सूरज छिप जाए मेघ पाकर चंद्रमा अमावस्या आने से, लेकिन प्रेमी नैन कभी बेटा छुप सकते नहीं छुपाने से। प्रेमलता की प्रेम की कहानी कॉलेज के बच्चों में फैल गई। मास्टर हैरान हो गए, परेशान हो गए। खबर मास्टर सुन पाई है तो संदेशा भेज ले बाबुल बुलवाई है। मास्टरों ने जब सुना, बातीराम को बुलाया, ये कहा कि तुम्हारी बेटी का चरित्र हिल रहा है, तुम्हारी बेटी अपने लक्ष्य से भटक रही है। पिता ने अपनी बिटिया को बहुत धमकाया, समझाया। लली बाबुल ने धमकाई, लेकिन अपनी आदत से वो बाजनाए आई। होते हैं कुछ लोग सिर्फ ऐसे मामले में वे अपनी तारीफ समझा करते हैं। लली बाबुल ने धमकाई, लेकिन अपनी आदत से वो बाजनाए आई। मेरे भैया, पिताजी ने उस लड़की को बहुत धमकाया, समझाया, ऐसे काम करोगी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मार देंगे। अरे हमारे घर की नाक कटाने पर तुली हो, ये कोई अच्छी बात है? हमने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन मेरे भैया, उस लड़की की आदत इतनी बिगड़ गई, आदत इतनी बिगड़ गई,
जो चरम सीमा को पार कर गई। ऐसा ही नहीं, वो लड़की और अधिक यार करने में समझे तारीफ हमारी। बेटा ए अधिक यार करने में समझे तारीफ हमारी। अब देखी देखी आदत बिटिया की लोग कर रहे गारी। चर्चा गांव में फैल गई। महाराज पिता को टूट गया उत्साह, देख लली के कर्म पिता ने करना चाहो ब्याह। भैया माता पिता है दुखी ब्याह की पीनी तैयार। अब तो माता पिता है दुखी विवाह की पीनी तैयारी। पीनी तैयारी, शादी की पीनी तैयारी रे, विवाह की पीनी तैयारी। अब तो माता पिता है दुखी विवाह की पीनी तैयारी। माँ बाप हैरान हो गए, परेशान हो गए। सोचा इससे अच्छा तो ये है हम इस लड़की का विवाह कर दें, और विवाह करने के बाद जब ये ससुराल चली जाएगी हमारी सारी बदनामी मिट जाएगी। दुनिया के लोग जो बुरा भला कहते हैं वो कहना भूल जाएंगे। लेकिन शादी उस समय करनी चाहिए लड़की की, लेकिन तब तक उम्र तो बहुत कम थी शिवम। ऐसा ही नहीं, अरे जब थी लली उम्र की बारी। जब थी लली उम्र की बारी, तब ही शादी की कीनी तैयारी। अरे हम जोड़े रिश्तेदारी, देवे लली की भावनारी। जब थी लली उम्र की बारी, तब शादी की कीनी तैयारी। अरे हम जोड़े रिश्तेदारी, तेरी लली की भावनारी। मेरे भैया आज पिता ने मन में ये सोचा हम शादी करेंगे, और जब लड़की की शादी कर दी ससुराल में पहुंच गई वो लड़की। और जब ससुराल में पहुंची, ससुराल में जाने के बाद ज्यादा दिन सही से न रही, उसके बाद अपना रंग दिखाना प्रारंभ कर दिया उस लड़की ने। मेरे भैया माँ बाप तो चैन में हो गए कि हमारी मुसीबत हमारे घर से निकल गई, लेकिन इस ससुराली में जाई के पहुंची गई, और नहीं ज्यादा समय बिताया है। वो लड़की
अरे पति पति तो नहीं सपने में न सुहाए बाके बाद में उन्हें देखो एक गांव को बाके संग दोस्ती कर ली भैया। बड़े आनंद से आंगन में सास ससुर परेशान होने लगे रोज के नाटक देख करके। उसके बाद अगर ननद कर चुका है सास कर चुका है तो सीधी आए, ऐसा ही नहीं। सास ससुर ननदी को रोजाना वो धमकाती है और कहे पति देव कसुमारी से उन पे भी सीधी आती है। उसके बाद परिवारी सब हैरान भये सब अलग कर गई नारी है। रहते हैं रात दिन घर में जिनसे कीनी बने आ रही है। मेरे भैया अब उस लड़की को सास ससुर ने अलग कर दिया और जब अलग हो गई अब काय की चिंता। पति तो बेचारे नौकरी पे चले गए, अकेली घर में रहती है। अब जिनसे उसकी प्रीत थी, जिससे हित था, जिससे प्रेम था, अब वो रात दिन आंगन में ही रहता है। ऐसा ही नहीं, धीरे 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 वक्त गुजरता चला गया। कार्तिक का महीना लगा, लेकिन इधर 2 4 10 साल तक बाप मातारी ने ना पूछी शिवम कहाँ है। लेकिन जब भैया छोटो समझदार हो, लड़कों ने आपस में बात की कि हम अपनी बहन के घर जाएंगे दोज खाने के लिए। कोई कह रहा है हम भी जाएंगे। उस लड़का ने अपनी माँ से पूछा, माँ हमारी बहन नहीं है क्या, हम नहीं जाएंगे? जवाब दिया, हाँ बहन तो है तुम्हारे। माँ बाप ने समझा दिया, चले जाओ कोई बात नहीं, हम नहीं गए लेकिन तुम चले जाओ। माँ की आज्ञा मानकर पिता से पूछ करके वो लड़का बहन के यहाँ भाई दोज के त्योहार पर अपनी बहन से दोज खाने के लिए चला है। लेकिन अरे कार्तिक महीना लगो तो जपे भैया आई गयो रे, तू जपे भैया आई गयो। और रख भैया को यहाँ पर बहन को दिल हरसाई गयो। मेरे भैया मां से आए भाई को देख करके वो लड़की बड़ी मगन हुई जिसका नाम प्रेमलता था। और अपने भाई को आदर के साथ आंगन में बिठाया। मेरे मां से आए भाई, माँ बाप ने हमारी खबर नहीं ली क्या, तू भी हमें भूल गया? अरे इतनी कौन सी हमने खता कर दी जो इस तरह से तुम सब लोगों ने हमें भुला दिया? मेरे भैया लला को हित से बैठाया, मां जाओ फिर नयाज बहना के घर आया। अरे बहन से
समय हमें बताया ही नहीं पिताजी ने कि तुम्हारी शादी किस गांव में हुई है। अगर हमें मालूम होता हम पहले ही आ जाते। लेकिन कोई बात नहीं बहन, कल भैया देव जाए। हमें मालूम पड़ा हमारे सभी मित्र, हमारे सभी साथी अपनी अपनी बहनों के घर गए हैं। हमने सोचा हम बहन के घर एक दिन पहले ही चले जाएंगे, हमारी बहन भी खुश हो जाएगी और हम भी अपने बहन के गांव को बड़े आनंद के साथ देख लेंगे। मेरे भैया ऐसा ही नहीं, अरे समय थोड़ो ही कट पाया और प्रेमलता को यार मिलन के घर में आया। लड़का सोचने लगा ये कौन है, क्योंकि बहन के घर पहली बार गया और इधर प्रेमलता चला मैंने नन से गोली, अरे चला मैंने नन से गोली, अरे भैया मेरो बैठो इशारे में बिटिया बोली। मेरे भैया आज जिस समय प्रेमलता का प्रेमी आंगन में आया और जैसे ही प्रेमलता के भाई ने देखा पूछने लगा कौन है ये, क्यों आए हैं। प्रेमलता घबरा गई, सोचने लगी क्या बताएं, ये भाई है और भाई से झूठ बोले तो कैसे बोले। लेकिन मेरे भैया सारी बात दबा गई। उसके बाद कह दिया कोई नहीं, कुछ नहीं बेटा, तुम आराम से बैठो। खाना बनाया, खाना खिलाया। उसके बाद उस बहन ने अपने भाई को बड़े आनंद के साथ शाम को बिस्तर पर लेटा दिया और लिटाने के बाद अरे बेटा दया लिटाई, बहन हरसाई न देर लगाई, और करके सारो प्रेमी को फिर धीरे से लो बुलाई। क्योंकि वहां तो रोज का नियम था, भाई को लेटा दिया। लेकिन कभी कभी देखा होगा शिवम तुमने नई जगह पर नींद नहीं आती है, आंखें तो बंद किए हैं वो भाई लेकिन नींद नहीं आ रही है। न जाने क्या था कुदरत का खेल, कैसी थी ईश्वर की गति। एक खुले कुमर के नैन, एक खुले कुमर के नैन, भाव बेचैन कर्म गति छाई। अब रंगे हाथ उन दोनों को भैया ने पकड़ लो जाई। मेरे भैया अचानक उस लड़का की आंखें खुल गईं और उस बहन के प्रेमी को बहन के साथ में पकड़ लिया। बहन घबराने लगी, हाथ जोड़ के कहने लगी माफ करना, ये तुम देख रहे हो वो सत्य नहीं है। लड़का कहने लगा इसका मतलब ये है कि हमारे पिता ने जो कहा था वो सत्य है। इसका मतलब ये है कि तुमने हमारे परिवार की नाक कटा दी, तुमने हमारे घर बार की इज्जत धूल में मिला दी। ऐसा ही नहीं, तुमने हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे पिता के नाम को कलंक लगाया है। मेरे भैया ऐसा ही नहीं, बहन को धमका रहा है वो भाई। अरे मेरे कुल में बहना तूने दो कलंक लगाई, बोले भाले मेरे बबुला, बोले
के उड़ी गए, सोई सुन के इतने वचन हो सब पिया के उड़ी गए। जैसे ही उस लड़का ने ये कहा कि तुम्हारी सारी काली करतूत पिता को बता देंगे, लेकिन शिवम उसका जो प्रेमी खड़ा था, अचानक में उसने उस बेटा के ऊपर हमला बोल दिया, और जब मारने के लिए हमला बोल दिया, दोनों में लड़ाई होने लगी, मारपीट होने लगी। ऐसा ही नहीं, अरे दोनों में भाई लड़ाई, अरे दोनों में भाई लड़ाई, नहीं पे सब प्रेमी ने पाई। उस लड़का में और प्रेमलता के प्रेमी में लड़ाई हुई तो प्रेमी की पेश नहीं गई, प्रेमलता तब बीच में आई, गई भैया पे चोट चलाई। ऐसा ही नहीं, और लागत चोट दिनों धरती पे, तनको सुनो कथना, बहना बैठ गई छाती पे, प्रेमी लाठी रहो लगा। मेरे भैया कहाँ भाई दूध खाने की आस लेकर के बहन के घर आया था, नहीं मालूम था उस बालक को कि हमारी मौत खींच के लाई है। ऐसा ही नहीं, और जब ही हो तब बेटा को आयो, तब बहना से कहीं सुना, मर जाओ भैया मर जावे गो, बबुला रोई रोई मर जाए। शिवम होनी काम कर गई उस भाई के ऊपर, नगला भाऊ के ढोलक रहे बजाई, सीबू भैया जी ने अपनी प्यारी कलम चलाई। सुमित शास्त्री घनश्यामपुर के रहे गाई सुनाई, सुमित शास्त्री घनश्यामपुर के रहे गाई सुनाई, माधव के सिट ने यूपी में अपनी धूम मचाई। बहनी बनी हत्यारी बन भैया से करी घटियाई, बहनी बनी हत्यारी बन भैया से करी घटियाई। इंतजार करें अगले नंबर को दी है साफ बताई। अब लटके रहो, इंतजार करते रहे। कहानी एक भी ऐसी है जो न चलने वाली ना हो।